सगाई से एक दिन पहले शॉपिंग के लिए जाना था। अखिल तो अहाना के मिलने के ख्यालात से ही सुबह जल्दी उठ गया था और तैयार हो गया था। देविका जी भी अखिल को तैयार देखकर हैरान थी। क्या बात है अखिल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए? तुमने तो ऑफिस से ब्रेक ले रखा है ना? देविका जी ने नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए अखिल को ब्रेड बटर परोसते हुए पूछा। वे मम्मी, मैं अखिल के कुछ बोलने से पहले ही निया आकर अखिल के साथ वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, भैया को अहाना भाभी से मिलने की जल्दी जो है, इसलिए तो इतनी जल्दी रेडी हो गए हैं। कुछ भी मत बोल निया की बच्ची। अखिल ने निया के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। निया ने भी अखिल के गले में बाहें डालते हुए कहा, मैंने क्या गलत कहा है भाई? आगे तो आप कभी ऑफिस के लिए भी इतनी जल्दी रेडी नहीं हुए। निया की बात सुनकर देविका जी मुस्कुराने लगी और अखिल भी मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, हमारे साहबजादे को आखिर शादी में इंटरेस्ट तो हुआ। दिनेश जी ने डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए कहा। दिनेश जी आकर अपनी चेयर पर बैठ गए और देविका जी ने उन्हें भी नाश्ता परोसा। देविका, मैंने मॉल के मैनेजर को फ़ोन कर दिया है। उन्होंने इस साल की बेस्ट कलेक्शन अहाना और अखिल के लिए रखी है। हम चाहते हैं कि कल सगाई में जो कोई भी हमारे बच्चे को देखे, बस देखता ही रह जाए। दिनेश जी ने खुश होते हुए कहा, ये तो गलत बात है पापा। भाई और भाभी के लिए स्पेशल कलेक्शन और मेरे लिए कुछ भी नहीं। निया ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, अब मेरी वैल्यू तुझसे ज्यादा हो गई है निया की बच्ची। अखिल ने निया को चिढ़ाते हुए कहा, पापा देखो ना भैया को। निया ने अखिल की बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा। अखिल, दिनेश जी ने अखिल की ओर देखकर कहा तो अखिल चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। दिनेश जी ने निया की ओर देखते हुए कहा, हम अपनी गुड़िया को कैसे भूल सकते हैं? आपके लिए तो हमने मॉल में एक स्पेशल सेक्शन बनवाया हुआ है। आप आज जो चाहें और जितना चाहे खरीद सकती हैं निया। निया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे उछलकर अपनी चेयर से उठी और दिनेश जी के गले लग गई। दिनेश जी ने भी निया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अखिल ने धीरे से कहा, इस निया की बच्ची की जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, वरना हमारे मॉल से ये सब कपड़े खुद ही खरीद लेगी और हमें मॉल बंद करना पड़ेगा। अखिल की बात सभी ने सुन ली थी। पापा देखो ना भैया को। निया ने फिर से दिनेश जी से शिकायत की। अखिल, कल आपकी सगाई है, अब ये बचकानी हरकतें करना बंद कीजिए। दिनेश जी ने कहा। जी पापा, कहकर अखिल चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा और निया शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होने चली गई। मॉल पहुंचकर देविका जी ज्वेलरी सेक्शन की ओर चली गई और निया अपनी शॉपिंग में बिजी हो गई। अखिल अकेला बैठा अहाना के आने का वेट करने लगा। कुछ देर के बाद देविका जी की आवाज देने पर अखिल ने पलटकर देखा। देविका जी के साथ सुमन जी और निशांत खड़े थे। निया भी साथ में ही थी, लेकिन अहाना। अखिल की नजरें तो अहाना को ढूंढ रही थी, लेकिन अहाना उन सबके बीच नहीं थी। अखिल उन सबके पास आया और उसने सुमन जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। निशांत से हाथ मिलाया और फिर से एक बार इधर उधर अखिल की नजरें अहाना को ढूंढने लगी। देविका जी भी अखिल के मन की बात समझ गई थी, इसलिए बोली, सुमन ने अभी बताया कि अहाना को उसके ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। देविका जी की बात सुनकर अखिल का चेहरा उतर गया। अखिल अहाना से मिलने के लिए ही सुबह जल्दी तैयार हुआ। यहाँ मॉल में भी कितनी देर से उसने अहाना का इंतजार किया और अहाना कल सगाई है और उसे अभी भी अपने ऑफिस की पड़ी है। अखिल ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी अखिल के मन में अहाना से मुलाकात के दौरान हुई बातें चलने लगी और अखिल खुद से ही कहने लगा, कैसे भूल गया तू अखिल? तुम और अहाना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो, जिसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। फिर क्यों तू रात रात भर जागकर अहाना के ख्वाब देखता है? सपनों में तुझे अहाना ही दिखती है। तू अहाना से मिलने के लिए बेकरार रहता है। ये सब सिर्फ छलावा है। अहाना इस बात को अच्छे से समझती है, इसलिए ही वे अभी भी अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रही है। ये सब बातें सोचकर अखिल के दिल में एक दर्द सा उठने लगा। अखिल को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के कोरों से एक आंसू उसके गाल पर आया है, लेकिन अखिल ने जल्दी से उस आंसू को पोंछ लिया ताकि कोई देख ना ले। देविका जी और सुमन जी सगाई के लिए अंगूठी पसंद कर रही थी। निशांत और निया अपने कपड़े खरीदने में बिजी थे। अब तक तो अखिल को अहाना का इंतजार था,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली सब बातें याद करके अखिल से अब और बैठा नहीं जा रहा था। इसलिए वह उठा और मॉल से बाहर जाने लगा। अखिल तेज कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में एक तरफ जहां अहाना का चेहरा घूम रहा था, वहीं दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शब्द बार बार गूंज रहे थे। अखिल कदम तो मॉल के बाहर की ओर बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त पूरी तरह से अहाना में ही गुम था। तभी अचानक अखिल किसी से टकरा गया और वे लड़की गिरती उससे पहले ही अखिल ने उसे संभाल लिया और उस लड़की को बिना देखे ही अखिल के मुंह से निकल गया, अहाना। वे लड़की कोई और नहीं, अहाना ही थी। अहाना को गिरने से बचाने के लिए अखिल ने मजबूती से अपनी बाहों में थामा हुआ था। अखिल एक बार फिर से अहाना के चेहरे में, उसकी आंखों में खो गया था। आज तो अहाना भी बस अखिल को देखे जा रही थी। न जाने क्यों अहाना को आज अखिल की आंखों में एक अनचाहा सा दर्द नजर आ रहा था। मॉल के बाकी सब लोग भी अहाना और अखिल को देख रहे थे। आखिर ये सीन किसी रोमांटिक मूवी के सीन से कम थोड़ी था। वाह, सो रोमांटिक। तभी निया की बात सुनकर अखिल और अहाना अपने होश में आए। अहाना ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और अखिल ने भी अहाना को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। थैंक्स, अहाना ने अखिल से नजरें चुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, वैसे गलती मेरी थी, मैं ही खोया हुआ सा चला जा रहा था, अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए कहा। अहाना ने भी नजर उठाकर अखिल की ओर देखा और बोली, आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी, मैं बस थोड़ा सा काम में बिजी थी। कोई बात नहीं, अखिल ने बस अहाना से इतना ही कह पाया। आप कहीं जा रहे थे? अहाना ने अखिल से सवाल किया तो अखिल अहाना की ओर देखने लगा। अहाना अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, शायद इंतजार ज्यादा हो गया था, इसलिए आप वापस जा रहे थे ना? आपको कैसे पता चला? अखिल ने हैरानी से अहाना की ओर देखते हुए पूछा। आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती, अहाना ने कहते हुए अपनी नजरें झुका ली। अखिल और अहाना दोनों ही इधर उधर देखने लगे। सर, आपका और मैम का सेक्शन रेडी है, मैनेजर ने आकर अखिल से कहा। हम आ रहे हैं, अखिल ने मैनेजर से कहा और मैनेजर चला गया। हम चलें? अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए पूछा। अहाना ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों अपने सेक्शन की ओर बढ़ गए। वहां पर अखिल और अहाना के अलावा और कोई नहीं था। मैं अपने कपड़े देख लेता हूँ, तब तक आप अपने लिए कुछ देख लीजिए, अखिल ने अहाना से कहा। अहाना ने हाँ में सर हिला दिया और अपने लिए कपड़े देखने लगी। अखिल का ध्यान अपने कपड़ों पर कम और अहाना पर ज्यादा था। अहाना को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अखिल को भी महसूस हो रहा था कि ये सब कपड़े तो अहाना की सुंदरता के आगे बिल्कुल फीके हैं। आखिर जब अहाना को कुछ पसंद नहीं आया तो वे एक चेयर लेकर बैठ गई और अखिल का इंतजार करने लगी। अखिल ने जल्दी से अपने लिए कुछ कपड़े चुने और अहाना के पास आ गया। क्या हुआ, आपने कपड़े नहीं लिए? अखिल ने अहाना से पूछा। सॉरी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं, अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मेरे लिए कपड़े पसंद करेंगे? अगर आप चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अहाना और अखिल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और अखिल अहाना के लिए कपड़े देखने लगा। कुछ कपड़े देखने के बाद अखिल की नज़र एक ड्रेस पर गई। वे गोल्डन कलर की ड्रेस थी जिसके बॉर्डर में रेड कलर की काफ़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। अखिल को देखते ही वे ड्रेस पसंद आ गई और अखिल वे ड्रेस लेकर अहाना के पास आया। मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी, आपको कैसी लग रही है? अखिल ने अहाना से पूछा। वाह, ये तो ड्रेस वाकई बहुत ही सुंदर है, मुझे पहले क्यों नहीं दिखी? अहाना ने ड्रेस को हाथ में लेते हुए कहा। मैं इसे अभी ट्राई करके आती हूँ, कहते हुए अहाना ड्रेस लेकर ट्राई रूम में चली गई। अहाना के बाहर आने तक अखिल ने और भी कुछ ड्रेसेज अहाना के लिए ले ली थी जो अहाना की तरह ही सुंदर थी और ऐसा लगता था कि जैसे वे ड्रेस अहाना के लिए ही बनी है। अहाना अपनी गोल्डन ड्रेस पहनकर ट्राई रूम से बाहर आई। अखिल तो बस अहाना को ही देखता रह गया। हालांकि अहाना ने इस वक्त कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ था, पर फिर भी उसे इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कहना गलत नहीं था। अखिल तो बस अहाना में खोसा गया था। अहाना ने अखिल के करीब आकर अपने हाथ से अखिल की आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब जाकर अखिल अपने होश में वापस आया। कहाँ खो गए थे आप में? अखिल ने बेध्यानी में ही जवाब दे दिया। जी? अहाना ने हैरान होकर अखिल की तरफ देखा। मेरा मतलब है कि आपकी ये ड्रेस,
ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है, आप पर काफी अच्छी लग रही है। अखिल ने बात बदलते हुए कहा। थैंक्स। कहते हुए अहाना वापस ड्रेस चेंज करने के लिए ट्राई रूम की तरफ जाने के लिए पलटी तो अखिल ने अहाना को आवाज लगाई। मिस अहाना, रुकिए। अहाना रुक गई और अखिल की ओर देखने लगी। अखिल धीरे धीरे अहाना के पास आया। उसने अहाना को दोनों कंधों से पकड़ा और पलट दिया। अहाना की बैग अखिल के सामने थी। अखिल ने अहाना की ड्रेस की डोरी को बैग से बांध दिया। अखिल के हाथ जब अहाना की कमर को छू रहे थे तो अहाना को अजीब सा एहसास हुआ। यह एहसास अहाना को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अहाना को अच्छा लग रहा था। हो गया, अखिल ने कहा और अहाना से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। अहाना पलटी। उसने एक झलक अखिल को देखा। अखिल चुप था, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थी, जिसे अहाना पढ़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वह भागकर ट्राई रूम में चली गई। अखिल बाहर एक कपड़ों के रैक से टिक कर अहाना के बारे में सोचने लगा और अंदर अहाना चेंज करके अपनी ड्रेस को हाथ में पकड़े हुए अखिल के बारे में सोचने लगी। ये क्या हो गया था मुझे जब मिस्टर अखिल ने मुझे छुआ? क्यों उनका छूना मुझे अजीब नहीं लगा? मेरे मन में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बनता जा रहा है? हम दोनों बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, जिसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मिस्टर अखिल की आंखें, उन आंखों में मेरे लिए कुछ था। और मैं क्यों इतना सोचती जा रही हूँ मिस्टर अखिल के बारे में? नहीं नहीं, ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसमें प्यार और जज्बात की कोई जगह नहीं है। हाँ, और यही सच है। अपने आप को झूठी तसल्ली देती हुई अहाना बाहर आई। जैसे ही अहाना ने बाहर खड़े अखिल को देखा तो उसकी चीख निकल गई। मिस्टर अखिल! दौड़ते हुए अहाना अखिल के पास आई और अखिल को अपनी तरफ खींच लिया। अखिल अपना बैलेंस नहीं बना पाया और गिर गया। अहाना ने अखिल का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए अहाना भी अखिल के ऊपर गिर गई और अखिल का पैर रैक में फंस जाने की वजह से कपड़े भी उन दोनों के ऊपर आकर गिर गए थे। क्या हुआ आपको? आप चिल्लाई क्यों? अखिल ने हैरानी से अहाना से पूछा। वे 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 आपके पीछे ऊपर दीवार पर एक छिपकली थी, अहाना ने डरते हुए कहा। अहाना की बात सुनकर अखिल हंस दिया। इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होकर आप छिपकली से डरती हैं? हाँ, डरती हूँ मैं छिपकली से। मुझे वे किसी बेबी क्रोकोडाइल से कम नहीं लगती। अहाना की बात सुनकर अखिल जोर से हंसने लगा। आप मुझ पर हंस रहे हैं मिस्टर अखिल? एक तो मैंने उस छिपकली से आपकी जान बचाई। अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखते हुए कहा। जान बचाई? अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए बोला। मिस अहाना सक्सेना, छिपकली कभी भी इंसानों पर वार नहीं करती। वे तो खुद हमसे डरती हैं, लेकिन आप जैसी कमजोर दिल की लड़कियों से उनकी हिम्मत जरूर बढ़ जाती है। कहते हुए अखिल फिर से हंसने लगा। मिस्टर अखिल, गुस्से में अहाना ने कहा और अखिल के चेस्ट पर मुक्का मारने लगी। मिस अहाना, ये आप क्या कर रही हैं? रुकिए, मैं कहता हूँ रुक जाइए। अखिल ने अहाना को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब अहाना रुकी नहीं तो अखिल ने अहाना के दोनों हाथ पकड़ लिए। अहाना छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन अखिल ने अहाना को नहीं छोड़ा। वाह, सो रोमांटिक, निया ने उस सेक्शन में अंदर आते हुए कहा। निया को देखकर अखिल और अहाना को अब होश आया कि वे दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। अखिल नीचे था और अहाना उसके ऊपर थी और उन दोनों के ऊपर कपड़े गिरे हुए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देविका जी ने अंदर आते हुए कहा। देविका जी को देखकर अहाना झट से अखिल के ऊपर से उठी और एक साइड में खड़ी हो गई। अखिल भी उठा और जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और बोला, वे मम्मी, हम दोनों गिर गए थे, गलती से गिर गए थे। गिर गए थे? देविका जी ने हैरान होकर अहाना की ओर देखा और अहाना के पास आकर बोली, अहाना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अहाना ने मुस्कुराते हुए देविका जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मम्मी, मैं भी गिरा था। अखिल ने देविका जी की ओर देखते हुए कहा। तुम गिरे नहीं, बल्कि तुमने ही जानबूझकर अहाना को गिराया होगा। मैं सब समझती हूँ, ये आजकल के लड़कों की चालबाजियाँ। देविका जी ने अखिल को घूरते हुए कहा। अखिल ने हैरानी से अहाना की ओर देखा, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। अखिल ने भी अहाना की ओर देखते हुए कहा, हाँ मम्मी, मेरी गलती है। मैं छिपकली से डर जो गया था और अहाना को पकड़ने के चक्कर में हम दोनों गिर गए। अखिल की बात सुनकर अहाना ने अखिल की आंखों में देखा। एक बार फिर से अखिल की आंखें अहाना से कुछ कह रही थी, लेकिन अहाना ने अपनी नजरें अखिल से हटा ली, क्योंकि वे अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी।
सारी रात अहाना अखिल के बारे में ही सोचती रही। न चाहते हुए भी अहाना के सामने अखिल का चेहरा आ जाता था। अखिल की आंखों में अहाना को अपने लिए कुछ नजर आता था, लेकिन अहाना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अहाना खुद से ही बातें कर रही थी। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे मिस्टर अखिल की आंखों में मेरे लिए प्यार था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं ना, और इसका आइडिया भी तो मिस्टर अखिल ने ही मुझे दिया था। तो फिर वे मेरे लिए ऐसे फीलिंग्स कैसे ले सकते हैं? नहीं, मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे मिस्टर अखिल से बात करनी होगी अभी। कहते हुए अहाना ने अपना फोन उठाया, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि अब तक उसने और अखिल ने एक दूसरे का नंबर तो एक्सचेंज किया ही नहीं है। अहाना बेड पर लेट गई और अखिल के बारे में सोचने लगी। तभी अहाना के दिमाग में एक ख्याल आया। अहाना कूदकर बेड से उठी और निशांत के कमरे की ओर बढ़ गई। अहाना निशांत के कमरे के बाहर आकर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। निशांत, निशांत, उठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। निशांत, निशांत, आ रहा हूं यार। निशांत आंखें मलते हुए बेड से उठा और उबासी लेते हुए उसने दरवाजा खोला। क्या हुआ दी? अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी से क्यों उठा दिया? आपकी सगाई का फंक्शन तो रात को है ना? वे सब छोड़, पहले ये बता, कौन से गधे घोड़े बेचकर सो रहा था? कितनी देर से आवाज लगा रही थी मैं? अहाना ने निशांत का कान पकड़ते हुए कहा। हाँ, आउच दी, दर्द हो रहा है, मेरा कान छोड़ो, निशांत ने कहा। रात देर तक पढ़ाई करता रहा, इसलिए जब आंख लगी तो गहरी नींद में सो गया था। अच्छा, अब तो मुझसे झूठ बोलेगा? रात भर पढ़ाई करने वालों में से तो तू नहीं है। अहाना ने निशांत का कान छोड़कर निशांत की ओर मुस्कुराते हुए कहा। सुबह 5 बजे उठने वालों में से तो आप भी नहीं है दी। क्या बात है, मेरे होने वाले जीजू के ख्यालों ने रात भर सोने नहीं दिया क्या? निशांत ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। कहते हुए अहाना निशांत के पीछे दौड़ी। निशांत कूदकर बेड पर चढ़ गया। अहाना उसे पकड़ने के लिए बेड पर चढ़ी तो निशांत दूसरी तरफ से उतर गया। अहाना ने एक पिलो उठाकर निशांत की ओर फेंका तो निशांत ने वह पिलो कैच कर लिया और वापस से अहाना की ओर फेंक दिया। अहाना के मुंह पर पिलो लगा। निशांत के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में चिल्लाती हुई अहाना निशांत को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन निशांत अहाना के हाथ नहीं आया। आखिर में जब अहाना थककर बेड पर बैठ गई तो निशांत खुद ही मासूम सा मुंह बनाकर अहाना के पास आकर बैठ गया और उसने अपने कान पकड़ लिए। सॉरी दी, मेरी वजह से आप थक गई। मुझे सोचना चाहिए था कि अब आपकी उम्र हो गई है, निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। निशांत चिल्लाते हुए अहाना ने निशांत के सिर पर हल्के से चपत लगाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंस दिए। अच्छा दी, आप सुबह सुबह यहाँ मेरे कमरे में किस लिए आई हैं? आपने बताया नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, मुझे मिस्टर अखिल का मोबाइल नंबर चाहिए था। पर दी, मेरे पास तो जीजू का नंबर नहीं है, निशांत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। लेकिन तेरे पास निया का नंबर तो है ना गधे? अहाना ने निशांत के माथे पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ, उसका नंबर कैसे नहीं होगा मेरे पास? सारी रात उसके साथ ही तो बातें करने में बिजी था मैं। निशांत एक ही सांस में बोल गया, लेकिन बोलने के बाद उसे समझ आया कि वह क्या बोल गया है। निशांत ने स्लो मोशन में अपना चेहरा अहाना की ओर करके देखा। अहाना के चेहरे पर मुस्कान थी। तो ये बात है, अहाना ने निशांत के कंधे को अपने कंधे से हिलाते हुए कहा। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है दी, हम दोनों तो बस आपकी सगाई के बारे में ही बात कर रहे थे, निशांत ने नजरें चुराते हुए अहाना से कहा। आहा, अहाना ने निशांत को छेड़ते हुए कहा। मेरी सगाई की बात हो रही थी या तुम दोनों की अपनी ही कोई सेटिंग हो रही थी? अरे दी, मैं आपको जीजू का नंबर लेकर देता हूँ ना, कहता हुआ निशांत जल्दी से अपने कमरे के बाहर चला गया। अहाना मुस्कुराकर निशांत को जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद निशांत कमरे में आया। उसके हाथ में एक स्लिप थी जिस पर अखिल का नंबर लिखा हुआ था। लीजिए दी, जीजू का नंबर, कहते हुए निशांत वे स्लिप अहाना को पकड़ा दिया। अहाना ने प्यार से निशांत के बालों में हाथ फेरा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। दी, निशांत ने अहाना को पीछे से आवाज लगाई। आज आपकी सगाई है और सुबह के 5 बजे आपको जीजू से ऐसा क्या काम है जो आप रात तक इंतजार नहीं कर सकी? निशांत ने अपनी तरफ से अहाना को चिढ़ाने के लिए बात कही थी, लेकिन अहाना के चेहरे की मुस्कुराहट अब थोड़ी परेशानी में बदल गई थी। अहाना को याद आया
कि उसे मिस्टर अखिल से क्या बात करनी है। अहाना ने निशांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अहाना ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर लिया। कांपते हाथों से अहाना ने अखिल का नंबर डायल किया। अखिल के फोन पर रिंग जा रही थी। 3 से 4 रिंग के बाद अखिल ने फोन उठा लिया और बोला, हेलो, हुज दिस? अखिल की आवाज़ सुनकर अहाना को अपना कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अहाना ने किसी तरह खुद को काबू किया और बोली, अहाना स्पीकिंग फ्रॉम दिस साइड। अहाना? अखिल ने बेड से एक झटके में उठते हुए कहा। अखिल ने जल्दी से वॉल क्लॉक की ओर नजर दौड़ाई। अखिल अपने मन में सोचने लगा, इतनी सुबह अहाना का फोन, वे भी सगाई वाले दिन। कहीं इस लड़की ने अपना मन तो नहीं बदल लिया? कहीं सगाई के लिए मना करने के लिए तो अहाना ने फोन नहीं किया? अखिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी फोन के दूसरी तरफ से अहाना बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर अखिल, पर क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? अहाना की बात सुनकर अखिल अपने होश में आया और जल्दी से बोला, या ऑफ कोर्स मिस अहाना। मैं ये कहने वाली थी कि आज हमारी सगाई है। अहाना अपनी बात कहने के लिए शब्द ढूंढते हुए बोली, जी मिस अहाना, मैं जानता हूँ कि आज हमारी सगाई है। अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना से कहा, मैं ये पूछ रही थी कि मैं ये कहना चाहती थी, मैं अहाना जो कहना चाहती थी वे समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहे। मिस अहाना, आप जो भी कहना चाहती हैं या पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए। अखिल ने कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ फील करते हैं मिस्टर अखिल? अहाना ने जल्दी से बोल दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अखिल उसके सामने ही खड़ा हो और अहाना अखिल की नज़रों से बचना चाहती हो। अहाना की बात सुनकर अखिल थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अहाना की बात का क्या जवाब दे। इस बारे में अखिल भी अब तक कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अहाना से पूछा, आप ऐसी बात क्यों पूछ रही हैं मिस अहाना? मेरा मतलब है, क्या मेरी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है जो आपको ठीक नहीं लगा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अहाना ने घबराते हुए कहा। अहाना चाहकर भी अखिल को बता नहीं पा रही थी कि उसने अखिल की आंखों में अपने लिए फीलिंग्स देखी थी। तो फिर अखिल ने दूसरी तरफ से पूछा, वे बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, अहाना ने कह दिया। इतनी सुबह मुझे बस ये बात कहने के लिए फ़ोन किया था मिस अहाना? अखिल ने पूछा। अखिल अहाना को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे इस बात से बेखबर था कि अहाना को उसकी आंखों में, उसके व्यवहार में अपने लिए कुछ फीलिंग्स नजर आई थी। आई एम सॉरी मिस्टर अखिल, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। ऐसी कोई बात नहीं है मिस अहाना। दोनों तरफ से कुछ देर चुप्पी छाई रही। ओके, तो हम शाम को मिलते हैं, अखिल ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। जी, अहाना ने बस इतना ही कहा और फोन कट कर दिया। अखिल अहाना के बारे में सोचता हुआ ही फिर से सो गया, लेकिन अहाना की आंखों से अभी भी नींद गायब थी। जिस बात को पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था वे तो पूछी ही नहीं। पर मैं इतना सोच भी क्यों रही हूँ? मुझे मिस्टर अखिल पर पूरा भरोसा है। वे शादी हो जाने के बाद मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मुझे उन पर इतना भरोसा क्यों है? मैं तो उन्हें अच्छे से जानती भी नहीं, लेकिन उनकी आंखें कितनी सच्ची है। वे मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उनकी आंखों में तो मुझे मेरे लिए प्यार भी। कहते कहते अहाना रुक गई। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो तो रही है, लेकिन इसका फ्यूचर न जाने क्या होगा। खुद से ही कहते हुए अहाना बेड पर लेट गई और धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई।